जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 11 विश्वरूप संदर्शन योग श्लोक 43। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समः अस्ति अभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽपि अप्रतिमप्रभावा। ओम। आचार्य श्री कृष्ण परमात्मा में सभी लोग ने अर्जुन का साथ विश्वरूप संदर्शन योग सिखा रहा। उसी क्रम में विश्वरूप का दर्शन करके अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा से इस प्रकार प्रार्थना कर रहा, हे श्री कृष्ण थे अद्वितीय महिमावान हो। हे श्री कृष्ण थे समस्त ब्रह्मांड का सभी चर अचर प्राणियों का पिता हो। हे श्री कृष्ण थे इस संपूर्ण ब्रह्मांड का परम गुरु हो। हे श्री कृष्ण थे पूजा का सबसे अधिक योग्य हो। हे श्री कृष्ण निश्चय ही इन तीनों लोकों में थारा समान कोई को नहीं है, तो फिर थारा से श्रेष्ठ कोई कहीं हो सका है। इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा से प्रार्थना कर रहा, यह अनुभव करता हुआ कि ब्रह्मांड में कोई भी ईश्वर को नहीं जो सर्वगुण संपन्न हो और जो श्री कृष्ण परमात्मा का समान हो। आओ मैं भी यह भी महसूस करा कि इस पूरा ब्रह्मांड में श्री कृष्ण परमात्मा का समान कोई को नहीं है, और यह भी महसूस करा कि श्री कृष्ण परमात्मा वास्तव में श्रीमन नारायण है और श्रीमन नारायण सर्वोच्च है। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की शरण में आकर अपना जीवन सार्थक बनाने को प्रयास करता हुआ आओ मैं श्लोक का रूप में अर्जुन का शब्दाना दोहराने को प्रयास करा। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽपि अप्रतिमप्रभावा। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मना वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा, करिष्ये वचनम त्व, जिको अर्थ कृष्ण मैं बयही करूँगा जहाँ थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करा। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन, हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे अनुसरण करना बोला था मना पूरा विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पाँचों वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था।
श्रीमन नारायण मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। मारो छठो वचन, हे श्रीमन नारायण મને थारा सब माँ सुचाहा याद आवा थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया। अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण थे श्रीमद् भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ना या सुनने को वादो करूं। मारो आठों वचन, हे श्रीमन नारायण थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो। गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समः अस्ति अभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽपि अप्रतिमप्रभावा। ॐ पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽपि अप्रतिमप्रभावा।